नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसे सख्ती से कुचलने के दिशा निर्देश सुरक्षा बलों को दिए गए हैं। सीमाओं पर भारतीय सेना पाकिस्तान की हर हिमाकत का माकूल जवाब दे रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी सेना व सुरक्षा बलों के साथ तालमेल बनाए हुए है। जम्मू में आज सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग का उद्घाटन करने पहुंचे उपराज्यपाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, इसको रोका नहीं जाएगा। नहीं, भारतीय सेना पूरी तरह सन्नद्ध है और मुझे लगता है कि माकूल जवाब बॉर्डर पर भारतीय सेना दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ अच्छा समन्वय है और उन्हें पूरी तरह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आतंकवाद को कुचलना है, इसी को सिस्टम को समाप्त करना है। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें कोई विराम नहीं लगने वाला है, वो अनवरत जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, अमन रहे। अखनूर को नया मुंसिफ कोर्ट परिसर मिल गया है, जिसका उद्घाटन आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी राबस्तान ने किया। अखनूर पहुंचने पर चीफ जस्टिस का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया और उसके बाद विधि विधान से सभी परंपराएं निभाकर मुंसिफ कोर्ट से कामकाज शुरू कर दिया गया। उद्घाटन के मौके पर जम्मू जिले के प्रशासनिक जज जस्टिस संजीव कुमार सहित बार एसोसिएशन के सदस्य व कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। We are especially honored to have with us बहुत मुबारकबाद। आज हम यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स का इनॉग्रेट किया है और लोगों को आज एक बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग और एक स्ट्रक्चर हमने डेडिकेट किया है। उम्मीद करते हैं कि इसके आने से और ज़्यादा फैसिलिटीज़ आएंगी, लोगों को न्याय मिलने में और सहूलत आएगी। अब इसमें डिजिटल इनोवेशंस भी होंगी, इसमें ऑनलाइन हियरिंग भी होगी, जेल से भी मुलज़िमों के साथ कांटेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आने की वजह से थोड़ी सी वो ईज़ ऑफ वर्क हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ हम सब जज को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दे पाएँ। वो मेरे पास में तो नहीं है, हमारे चीफ जस्टिस साहब यहाँ हैं, हम रिकमेंड करते हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को करना होता है। पर चूँकि हमारे पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो हम इस मांग को अब जोर से रख सकते हैं। उम्मीद पे सारी दुनिया चलती है, उनको पूरी उम्मीद करनी चाहिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और भी उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास जगह है। हम कह सकते हैं कि हमें जज दीजिए, हमारे पास जगह है। स्कॉस्ट आरसपुरा में पशु स्वास्थ्य देखभाल पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंडियन सोसाइटी फॉर वेटनरी मेडिसिन द्वारा स्कॉस्ट की वेटनरी साइंसेज फैकल्टी द्वारा किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में देश के कई नामी संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेते हुए पशु स्वास्थ्य की आधुनिक तकनीकों और दवाओं व इलाज के तौर तरीकों पर अपनी बात रख रहे हैं। My esteemed colleague at ICR headquarters. हमारी फ्यूचर में आने वाले समयों में हमारी एनिमल हेल्थ केयर और वेलफेयर के लिए किस तरह से हम अपने को सुसज्जित करें, ताकि हमें उन नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसे हम आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, IoT जैसे बोलते हैं नॉर्मली, और सेंसर टेक्नोलॉजी है हमारी,
इनको हम प्रयोग में ला करके अपने एनिमल हेल्थ केयर सिस्टम को कितना अच्छा कर सकते हैं, ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा नॉलेज है, जो हम यहाँ पर जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो हमारे फार्मर्स को जल्दी से जल्दी पहुँचे। देखिए देश में बहुत सारी बीमारियाँ हैं और बहुत सारी बीमारियों का हमने उन्मूलन भी कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको कि हमें उन पर काम करके उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके और उनको उनका ट्रीटमेंट है, चाहे मतलब वैक्सीन लगा करें या उनका ट्रीटमेंट करें और टाइमली ट्रीटमेंट दें, ताकि हमारे फार्मर्स का कम से कम लॉस हो। क्योंकि अगर एक भी भैंस अगर मर जाती है तो हम 1.5 लाख सालों का चला जाता है। एक गाय अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो लगभग 1 लाख रुपये फार्मर का लॉस हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है फार्मर्स के लिए। तो इस कॉन्फ्रेंस का यही सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, मुद्दा, जिससे कि जो क्लाइमेट फ्रेंडली भी हों, इको फ्रेंडली भी हों, फार्मर फ्रेंडली भी हों, सस्ती भी हों और विकसित भारत का जो रोड मैप हमारा, उसको एड्रेस करने में मदद करें। हमारा देश अधिक से अधिक जो वेटरनरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सके और हम वेटरनरी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में, वेटरनरी और डेयरी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में विकसित देशों की श्रेणी में आएँ। और जो हमारा रोड मैप कहता है कि कम से कम 10% जो हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो आज 1% है वर्ल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में, 1 से 10% तक हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें सभी की भूमिका है। वेटरनरी मेडिसिन के जो साइंसदान हैं उनकी बहुत अधिक भूमिका होने वाली है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू यूनिवर्सिटी में होने वाली नियुक्तियों में जाति आधारित भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। इन स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि कश्मीर और जम्मू यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हुए लद्दाख के लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई माइक पीछे रखे भाई। ओ बापू 18 लोगों को जो गुजर बकरवाल सिलेक्ट हुए थे उनको बाईपास करके 2 लोग जो बाहर के उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो यही डिस्क्रिमिनेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी में 1990 से लेकर आज तक के इतिहास में देखा जाए, कोई भी प्रोफेशनल पोस्ट या गेस्टेड पोस्ट में वहां पे हमारा कोई मुलाजिम नहीं है, हमारा कोई भी प्रोफेसर नहीं है। वहीं पे जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हमारे महज 4 प्रोफेसर है और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हमने ये प्रोटेस्ट किया था, वहां पे भी यहाँ के लद्दाख के लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। हम पूछना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा क्राइटेरिया है? और बिलखुसूस कश्मीर यूनिवर्सिटी की मैं वाइस चांसलर जिनके अभी 6 महीने महज बचे हैं, वो किस बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला रहे हैं? 6 महीनों में वो ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? वो एक के बाद एक यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। वहीं पर उससे पहले 8 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें से 7 लोग गुजर बकरवाल कम्युनिटी से थे। एक आदमी जो हमारा गुरेज था, उन्होंने पर्टिकुलरली 7 लोगों को इग्नोर करके वहां से गुरेज के लोग को सिलेक्ट किया। हमारी डिमांड ये है कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कॉस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो रुकना चाहिए और कश्मीर यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए कि जो आप रिजर्वेशन रूल्स के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। कठुआ जिले में स्थित औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के लिए अब स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं को ही तरजीह दी जाएगी। कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने उद्यमियों को इस बाबत सख्ती से आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने उद्यमियों के साथ साथ उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ आज बैठक की, जिसमें उन्होंने उद्यमियों द्वारा ज्यादातर बाहरी लोगों को नियुक्त करने पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि कठुआ के पढ़े लिखे युवाओं के हक पर डाका डाला जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने उद्योग विभाग के अधिकारियों से भी कठुआ के बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण कर उसका डाटाबेस बनाने के निर्देश जारी किए, ताकि उन्हें औद्योगिक इकाइयों में सिलसिलेवार ढंग से रोजगार मुहैया करवाया जा सके। इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा पाया गया कि लोकल लोगों को, लोकल जो लड़के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो कोई टाइम था जब हमारे पास पढ़े लिखे या टेक्निकली क्वालिफाइड लोग नहीं थे। आज की डेट में हमारे कठुआ में, जो कठुआ के आसपास चाहे हीरानगर हो, बिलावर हो, बसोली हो, कठुआ प्रॉपर हो, या इसके बाकी एरियाज में पढ़े लिखे और टेक्निकल लोग अवेलेबल हैं, तो क्यों ना उनको जॉब दिया जाए। उसके लिए आज एक मीटिंग रखी थी इनके साथ और मैंने यूनिट बाय यूनिट रिव्यू भी किया कि कितने लोकल लगाए हैं, कितने नॉन लोकल लगाए हैं। और इसमें देखा गया कि जो पुराने यूनिट होल्डर हैं उन्होंने काफ़ी लोकल लगाए हुए हैं, लेकिन जो नए यूनिट्स हैं क्योंकि उनमें अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी उनका कमीशनिंग नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने एश्योर किया कि हम जैसे हमारे प्रोडक्शन शुरू होगी हम लोकल लोगों को लगाएंगे। और इसमें
ये आज डिसाइड किया गया कि सभी जो नौजवान लड़के हैं वो जन्म जो DIC को अपने रिज्यूम देंगे, ताकि वहाँ से वो जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है वहाँ से देंगे, ताकि नौजवानों को हर जगह ना भटकना पड़े यूनिट बाई यूनिट, ताकि इंडस्ट्रीज़ में आके जर्नल इंडस्ट्री के दफ्तर में जमा करवा दें। और मैंने इनको आज डायरेक्शन दी है कि एक नोडल ऑफिसर को वहाँ लगा लें जो सभी बच्चों की एप्लीकेशन लेगा, उनका एक डेटाबेस बनाएगा कि किस किस ट्रेड में कितने कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के मुताबिक ताकि वो उनकी प्लेसमेंट हो। कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी पर आए दिन उंगलियां उठाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। भाजपा का कहना है कि मौजूदा समय में किन वजहों से कांग्रेस लगातार असफलताओं के दौर से गुजर रही है, इस पर मंथन करने के बजाय वो भाजपा पर बेवजह निशाना साध रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उसे ये सलाह दी। आइए आपको बताते हैं और क्या कहना था उनका। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 70 साल देश को लूटा, घोटाले किए और आज पिछले कुछ दिनों से बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, बेबुनियाद सवाल पूछे जाते हैं, चाहे इनके प्रेसिडेंट करार साहब हों, चाहे इनके वो लीडर्स हों जो पिछले 25 साल से जीत नहीं पाए हैं, 5-5 बार हार चुके हैं। और कांग्रेस को इस चीज का एहसास होना चाहिए, अगर जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट को छोड़ के अगर अपना वोट बैंक देखे, अपना वोट परसेंटेज देखे, तो उनको अपने हालात समझ आ जाएंगे कहाँ पे वो स्टैंड करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूरियां, गांधी परिवार की मजबूरियां इस हद तक आ चुकी हैं कि पूरे देश में जहां जहां पे भी गांधी परिवार ने अपने कदम रखे, वहां इनको जीरो के सिवा कुछ नहीं मिला। उसमें दिल्ली का उदाहरण देख सकते हो, जम्मू कश्मीर का उदाहरण देख सकते हो। और कांग्रेस पार्टी फिर बेबुनियाद अगर इस तरह के सवाल उठाती रहेगी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार पूछेगी कि उनके हालात ऐसे क्यों हुए, किस तरह हुए। उन्हें अपने घर को देखना चाहिए, गांधी परिवार को अपने घर की प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। मुझे लगता है जब तक ये चीजें नहीं करेंगी तो इन्होंने जैसे 70 साल देश को लूटा है, जिस तरह घोटाले किए हैं, उसका जवाब देश की जनता बार बार इनसे पूछेगी। महाशिवरात्रि के पर्व को अब मात्र 9 दिन शेष रहते जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित शिव मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह त्यौहार बुधवार 26 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसके चलते जम्मू के प्राचीन श्री रणवीरेश्वर मंदिर को भी खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है। इस मंदिर में शिवरात्रि पर दूर दूर से श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं और शहर के अन्य शिव मंदिरों में भी आस्था का सैलाब उमड़ा रहता है। रणवीरेश्वर मंदिर में रंग रोगन का काम लगभग मुकम्मल कर लिया गया है और धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। काम नहीं है। ये जो 26 फरवरी को महाशिव रात्रि का पर्व आ रहा है, ये सभी देशवासी, जम्मूवासी सभी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारा सभी भक्तों से आग्रह है कि ये पर्व सब मिलजुल कर मनाएं, शंकर भगवान जी की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये जो हमारे जितने भी मंदिर हैं हमारे धर्मा ट्रस्ट के अधीन हैं, तो इस समय धर्मार्थ ट्रस्ट पुरजोर से मंदिर शिवरात्रि की तैयारियां कर रहा है। मंदिर की साफ सफाई, पेंट का कार्य अभी चल रहा है, कुछ कार्य हो गया है, कुछ कार्य चल रहा है। जैसे पानी की सुविधा, जैसे बिजली की सुविधा, सबकी चीज़ों का ध्यान देकर जहां पर तैयारियां चल रही है। हमारा सभी भक्तों से यही आग्रह है कि सभी उस दिन बढ़ चढ़कर आएँ और शंकर भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मुख्य विशेष कार्यक्रम होते हैं, एक दिन पहले मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और उस रात्रि को भी शिवरात्रि के ऊपर 4 पहर की पूजा होती है। 25 को भी होगी और 26 को भी होगी। 2 रात्रियों जहां पर 4 पहर की पूजा होती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, भंडारे लगाए जाते हैं। और हम सभी भक्तों से यही आग्रह करते हैं कि सभी शंकर भगवान जी की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रशासन का जहां पर बहुत अच्छा सहयोग रहता है, सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। हमारे धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारी एवं प्रशासन जो जम्मू का लोकल प्रशासन है, वो भी जहां पर
सारी सुविधा प्रदान करते हैं। सब एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं और भक्तों को जो भी सुविधा। स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। थाना मंडी के खबलान इलाके में आज अचानक सूखी घास में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से एक पालतू घोड़ा गंभीर रूप से झुलस गया। कुछ युवाओं ने साहस का परिचय देते हुए इस आग पर काबू पाया, जिससे आग की चपेट में आने से लोगों के आशियाने बच गए। वहीं इस स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए थाना मंडी में फायर ब्रिगेड की सुविधा न दिए जाने पर कड़ा एतराज जताया। उनका कहना था कि ऐसे हादसों की सूरत में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को राजौरी से थाना मंडी आना पड़ता है और तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। और इस गरीब बेचारे का बहुत नुकसान हुआ और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत देर से ये डिमांड थी कि हमें यहाँ पे फायर ब्रिगेड दी जाए, पर आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा ये कोई बात सुनी नहीं। एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल। हमारे यहाँ पे थाना मंडी में कोई फायर ब्रिगेड की कोई भी इंतजाम नहीं है। हम अगर यहाँ से राजौरी में फोन करेंगे फायर ब्रिगेड के लिए, जब तक वो गाड़ी यहाँ तक पहुँचती। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।